सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। साथियों, हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि हमारे साथ इस समय हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर बी.आर. कंबोज जी हैं और अप्रैल में ही उन्होंने कुलपति का कार्यभार संभाला है। मैं अपनी ओर से और सभी किसान भाइयों की ओर से डॉक्टर साहब आपको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, आज मक्का का एक प्रादेशिक स्तर का यहाँ पर सेमिनार था और उसमें डॉक्टर साहब करनाल में आए हुए थे, तो मैंने उनसे अनुरोध किया, व्यस्त होते हुए भी उन्होंने हमको समय दिया है, तो डॉक्टर साहब से हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका पुनः स्वागत। ये जो मक्का की कार्यशाला थी आज, उसमें आपका क्या जो है विचार है, एरिया कैसे बढ़ सकता है? आज जो मक्का की ये वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो मक्का का पूरा रिसर्च होता है, उसका अनुसंधान संस्थान लुधियाना में है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, उसके सभी वैज्ञानिक, हमारा क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जो उचानी में है वो, हमारा जो CSSRI है उसके वैज्ञानिक, और जो अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो साथ में कृषि विभाग और किसान भाई एक ही मंच पर थे, ताकि हम मक्का के अंदर क्षेत्रफल बढ़ा सके। और उससे में मुख्य बात यही रही कि ये फसल आवश्यक है यदि हम पानी को बचाना चाहते हैं, अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसी पे चर्चा हुई और उसमें वो तमाम विषय, चाहे वो वैज्ञानिक जानकारी से संबंधित थे, चाहे वो मशीनीकरण से संबंधित थे, या फिर सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जानी है उससे संबंधित थे, उन्हीं पे विषय हुआ। और एक बात साफ तौर से निकल के आई कि जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार का एक प्रयास है कि हम इस फसल को बढ़ावा देने के लिए, जैसा इस बार हरियाणा सरकार के द्वारा पिछले साल भी और इस साल भी 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सुविधा दी गई है, और इस फसल को इसकी बिक्री पूरी हो और उसको सुनिश्चित करने के लिए जो स्पॉट प्राइस रखा गया है वो भी अच्छा रखा गया है, और पूरी फसल की खरीद हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। और वैज्ञानिक पहलुओं पे सभी संस्थानों के वैज्ञानिकों ने चर्चा की। साथियों, डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से बताया कि मक्का के ऊपर क्या कर रहा है अनुसंधान इनका विश्वविद्यालय और अन्य अनुसंधान संस्थान, साथ में MSP पर भी उन्होंने चर्चा की। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल जब आप धान लगाने की सोच रहे होंगे तो थोड़े से रकबे में आप मक्का को जरूर लगाएं, ऐसा उन्होंने मंच से भी बोला था। डॉक्टर साहब, आपका विश्वविद्यालय जो है वो हिसार में है और वो अब गेहूं का सीज़न आने लगा है, चने का भी आने लगा है, सरसों का भी आने लगा है। तो कई किसान भाई हमें देखते हैं YouTube चैनल पे। तो आपकी किस्म जो यूनिवर्सिटी की है WH 1105, वो बहुत ज़्यादा चलती है, अच्छी है वो अभी भी। तो आप गेहूं के संदर्भ में कुछ बातचीत करें। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा WH 1105 किस्म ईजाद की गई थी, और वो आज भी जहाँ पे हमारे खेतों के अंदर अच्छी उपजाऊ शक्ति है, उन क्षेत्रों में बहुत अच्छी पैदावार अभी भी दे रही है। और इस किस्म की सबसे बड़ी खास बात है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी है वो इसमें बिल्कुल नहीं आती है। साथ में रतुआ की समस्या भी अभी तक कोई ऐसी नहीं देखने को मिली है, और इसकी पैदावार भी अच्छी है। ये बहुत अच्छी किस्म है। लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा, क्योंकि निरंतर प्रक्रिया है, इसी दिशा के अंदर अभी एक नई किस्म WH 1270 जो है वो निकाली गई है, जिसकी पैदावार 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर तक जो है वो देखी गई है। यदि किसान पूरी समग्र सिफारिशों को उसमें लागू करे तो यहाँ तक इसकी पैदावार ली जा सकती है। इस बार उसका भी कुछ बीज हम पैदा करने के लिए और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और साथ में कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जिन क्षेत्रों में सिंचाई की कमी है
वहाँ पे WH 1142 किस्म वो बहुत अच्छी पैदावार दे रही है। साथ में जो गन्ना काटने के बाद जो पछेती दशा के अंदर बिजाई होती है उसमें WH 1124 हमारी एक किस्म है, बहुत अच्छी पैदावार देती है, दाना भी अच्छा है, न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे हैं। सरसों में यदि बात करें तो हमारी RH 725 किस्म जो है बहुत अच्छी पैदावार दे रही है और काफ़ी एरिया में इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार इस मौजूदा सीजन में हमारी WH 1142 और मूंग की MH 421 और MH 1142 ये दो किस्में ऐसी हैं जिनका क्षेत्रफल पूरे भारतवर्ष में 50% से ज़्यादा है। तो विश्वविद्यालय के द्वारा इस दिशा में इसी प्रकार गन्ने में भी जैसे COH 160 हमारी इसी बार ये किस्म की सिफारिश की गई है। तो हर फसल के अंदर हम नई नई किस्में दे रहे हैं ताकि किसानों को ज़्यादा पैदावार मिले। किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि गेहूं में तो निरंतर काम कर ही रहे हैं और 1105 के बाद WH 1270 इसको थोड़ा सा लगाएंगे आप, अगर बीज मिलता है इनके सौजन्य से। वैसे इनके यहाँ कृषि मेला हुआ था और डॉक्टर साहब ने आज मंच पे बोला था कि 70 लाख रुपए का बीज 2 दिन के अंदर ही मेले में बिक गया था, तो आप पता कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त उन्होंने बोला कि COH 160 ये जो है गन्ने की किस्म जो है निकाली गई है। इनका क्षेत्रीय कार्यालय करनाल में भी है, वहाँ भी आप निरंतर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप फाइनली किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं किसानों को एक ही बात कहूँगा कि किसान भाई जो विश्वविद्यालय के द्वारा या अन्य सरकारी एजेंसीज के द्वारा समग्र सिफारिशें हैं उनको यदि प्रयोग में करेंगे तो उनका खर्च भी बचेगा, पैदावार भी बढ़ेगी और अंत में उनका शुद्ध मुनाफा भी बढ़ेगा। साथियों, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि शुद्ध मुनाफा बढ़ाने के लिए आप वैज्ञानिक सिफारिशों को जरूर मानें और निरंतर आप कृषि अधिकारियों के भी संबंध में रहें ताकि आपको नवीनतम जानकारी मिलती रहे। मैं अपनी ओर से एवं आप सब किसान भाइयों की ओर से माननीय कुलपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर BR कंबोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।